मैं सचिन गौड़ एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो हम लोगों ने सीरीज चलाई है उसका चैप्टर नंबर 6। और इसमें आज हम डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं बच्चों मॉक टेस्ट के बारे में। और मॉक टेस्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो सभी बच्चे जो इस सेशन में थोड़ा सा लेट आए हैं सभी बच्चों को जो है अटेंडेंस देनी है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। और मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे डेली सेशन में लेट आते हैं 10 से 15 मिनट। बच्चों हमारा जो लाइव का टाइम है वह आपका 9 बजे का है, लेकिन कभी किसी टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा बहुत लेट होता है तो वो एक अलग बात है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी बच्चों को आप अपने YouTube में बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि सभी तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और डेली शाम को 9 बजे आप लोगों को लाइव आ जाना है। आज बच्चों हम डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। और इस मॉक टेस्ट के अंदर हम लोगों ने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया है। चलिए पूर्व परीक्षाओं में प्रयोग किए गए 20 से 22 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। सभी बच्चों को तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और आफ्टर दैट सभी को अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में कहां पर स्थित है? चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये हैबिट आप लोग डाल लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को तेजी के साथ पढ़ना है और 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर चैट बॉक्स में जाकर आंसर को रिप्लाई करना है। चलिए भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में कहां पर अवस्थित है, कहां पर है ये आप लोगों को बताना है। बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं। एक आपको दिया गया है बच्चों गोरखपुर, एक दिया गया है कानपुर, एक बच्चों आपके लिए है इलाहाबाद, एक है मुगलसराय। चलिए आपको 4 रेलवे स्टेशन बताए गए हैं, एक गोरखपुर, एक कानपुर, एक इलाहाबाद, एक आपको बताया गया है बच्चों मुगलसराय, जिसको वर्तमान में दीनदयाल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर रिप्लाई करेंगे। भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा आंसर। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए तेजी के साथ सभी अपने आंसर सबमिट कराइएगा। वेल डन ऑल स्टूडेंट। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। गोरखपुर बच्चों यहां पर आपका गलत है। और दूसरा विकल्प देखो, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है गोरखपुर जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक बच्चों आपको दिया गया है कानपुर, ये भी आपका गलत है। इलाहाबाद भी दिया गया है और ये भी आपका गलत हो जाता है। और आपको जो फाइनल आंसर सबमिट करना है वो है आपका मुगलसराय। याद कर लेना है, भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन से रेलवे स्टेशन पर स्थित है? मुगलसराय, जिसको वर्तमान में पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सभी बच्चों को लास्ट तक सेशन से बना रहना है। कल वाले सेशन में लोगों ने बहुत कम इंटरेस्ट लिया, जबकि जनसंख्या वाला जो टॉपिक है काफी खास था। आज आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, इस सेशन को थोड़ा सा सीरियसली लेना है क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले पर आ चुका है। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? चलिए सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आंसर अपने सबमिट कराने हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कौन से स्थान पर हुआ था? चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन बच्चों कहां पर हुआ था? 1936 के अंदर यह अधिवेशन होता है। और ये कौन से स्थान पर हुआ था? आपके पास 4 विकल्प है, एक है इलाहाबाद, एक है कलकत्ता, एक है लखनऊ और एक बच्चों आपको दिया गया है पटना। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आपका समय लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। अखिल भारतीय किसान, देखिएगा बच्चों, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो 1936 में होता है और उसका पहला अधिवेशन यानी कि मीटिंग कहां पर की जाती है? एक आपको दिया गया है इलाहाबाद, बच्चों ये आपका गलत है। कलकत्ता भी आपका गलत है, पटना भी गलत है। आप लोगों का जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनता है लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का
पहला अधिवेशन 1936 में कहां पर किया गया था? लखनऊ पर किया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, तेजी के साथ पढ़िएगा। बेगम समरू, बेगम समरू एक चर्च है, तेजी के साथ पढ़ना है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध सुंदर चर्च का निर्माण कराया था, यह भारत के कौन से स्थान पर स्थित है? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, वह कहां पर है? एक है बच्चों आपका माउंट आबू, एक दिया गया है सरधना, एक दिया गया है कानपुर, एक दिया गया नैनीताल। अच्छा, सरधना से कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो सरधना है ये सरधना मेरठ है, और कभी कभी ऑप्शन में मेरठ भी आ सकता है और कभी कभी बच्चों सरधना मेरठ भी आ सकता है। तो एक लोकल प्लेस है मेरठ के अंदर, विधानसभा क्षेत्र भी है हालांकि। बेगम समरू ने नॉर्थ इंडिया के सबसे ऊंचे और सबसे फेमस चर्च का जो निर्माण कराया था वो कौन से शहर पर कराया था? माउंट आबू राजस्थान में है, सरधना मेरठ उत्तर प्रदेश में है, कानपुर नैनीताल, और नैनीताल आपका उत्तराखंड में है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आपका समय लगभग कंप्लीट हो चुका है और बच्चों हम बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। पहला दिया गया है माउंट आबू, जो कि गलत है। एक आपको कानपुर उत्तर प्रदेश दिया गया है, ये भी गलत है। नैनीताल उत्तराखंड दिया गया है, ये भी गलत है। माउंट आबू राजस्थान दिया गया है, ये भी गलत है। यहाँ पर बच्चों जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो सही होता है मेरठ के अंदर सरधना, और राज्य की बात करते हैं तो फिर आपको आंसर देना है उत्तर प्रदेश। बेगम समरू के द्वारा उत्तर भारत में सरधना मेरठ के अंदर जो चर्च बनवाए गए हैं वह उत्तर भारत के सबसे ऊंचे चर्च हैं हाइट के हिसाब से। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के, और टोटली हम उत्तर भारत की भी बात करते हैं तो सबसे ऊंचे चर्च कहां पर है? सरधना मेरठ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बरन को किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? चलिए चलिए, बरन नहीं है बच्चों, ये बर्नी है। आपको ध्यान रखना है कि इतिहासकार है और ये इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ इंडिया में आते हैं और इनका सही जो नाम है बर्नी है। बर्नी एक इतिहासकार है। चलिए, जो बर्नी इतिहासकार है, दिल्ली का जब सल्तनत काल प्रारंभ हुआ तो अपना दरबारी बनाने में मुख्य भूमिका किसकी रही थी? सर्वप्रथम बर्नी को दिल्ली के सल्तनत काल में किसके द्वारा अपना दरबारी बनाया गया? आपके पास विकल्प है, एक है बच्चों खिलजी, एक है ऐबक, एक है इल्तुतमिश और एक आपका है रजिया। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बच्चों, बर्नी सबसे पहले जब सल्तनत काल प्रारंभ होता है दिल्ली का, जहां से गुलाम वंश की शुरुआत होती है, और वहां पर सबसे पहले किस राजा के द्वारा इतिहासकार बर्नी को अपना दरबारी बनाया जाता है? 4 विकल्प है। बर्नी कहां के रहने वाले थे? ये महमूद गजनवी के दरबारी थे, और बाद में जब दिल्ली का सल्तनत काल प्रारंभ होता है तो वे सल्तनत काल में भी दरबारी इतिहासकार के रूप में काम करते हैं। बर्नी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और आपको तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए, 4 सेकंड में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जिसके आंसर रिप्लाई ना हो, सभी को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। खिलजी बच्चों यहां पर आपका गलत है, इल्तुतमिश भी गलत है, रजिया भी आपका गलत है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इतिहासकार बर्नी को अपना दरबारी बनाया गया था, और आपको याद रख लेना है कि सल्तनत काल का जो पहला वंश है गुलाम वंश, उसकी स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, तेजी के साथ सभी बच्चे रीड करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? जैव औद्योगिक पार्क उत्तर प्रदेश का कहां पर स्थित है? सभी बच्चों को तेजी के साथ रिप्लाई करना है। उत्तर प्रदेश का जैव प्रौद्योगिक पार्क कहां पर स्थित है? आपके पास विकल्प है, एक है गाजियाबाद, एक है नोएडा, एक है लखनऊ, एक बच्चों आपको दिया गया है मेरठ। ये बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, और आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। आने वाले समय में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए चलिए, सभी बच्चे तेजी के साथ रिप्लाई करेंगे। जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं सबसे पहले उन लोगों को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है जय हिंद लिखकर, और जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट होता है, सेशन के कंप्लीट होने के तुरंत बाद आप लोगों को क्या करना है? वंदे मातरम लिखकर सेंड करना है। चलिए चलिए, आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं, एक है गाजियाबाद, एक है नोएडा, एक है लखनऊ, एक है बच्चों मेरठ। तो चलिए हम बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। गाजियाबाद आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। गाजियाबाद आपका गलत है। उसके बाद नोएडा की बात करते हैं, यह भी गलत है आपका।
मेरठ भी आपका गलत है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है बच्चों वो आपका लखनऊ है। आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है, उत्तर प्रदेश का जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है लखनऊ। चलिए अब बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, तेजी के साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे। चंद्रप्रभा बांध किस नहर पर और किस जनपद पर बनाया गया है? देखो चंद्रप्रभा जो बांध है वो चंद्रप्रभा नहर पर ही है, तो इसका तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन आपको बताना है कि चंद्रप्रभा बांध ये कहां पर स्थित है। विकल्प आपके पास है इलाहाबाद, एक बच्चों आपको दिया गया है मऊ, एक दिया गया है गाजीपुर, एक आपको दिया गया है वाराणसी। चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में स्थित है? सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आपके पास बच्चों 4 विकल्प है। चंद्रप्रभा जो बांध है वो किस जनपद में है, और आपके पास 4 विकल्प है इलाहाबाद, महू, गाजीपुर, वाराणसी। सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ बच्चों। 4 विकल्प जो थे इसमें एक इलाहाबाद दिया गया है जो कि आपका पूर्ण रूप से गलत है, और एक आपको दिया गया है मऊ, मऊ भी आपका गलत है। एक गाजीपुर दिया गया है, यह भी आपका गलत है। यहाँ पर बिल्कुल जो राइट आंसर है बच्चों वाराणसी है। चंद्रप्रभा बांध और चंद्रप्रभा नहर दोनों ही आपके कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं। चलिए चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? गौतम बुद्ध से संबंधित जो सीटियां आपको दी गई हैं इनमें से आपको छांट के बताना है ऐसा कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। एक बच्चों आपको दिया गया है कपिलवस्तु, एक कुशीनगर दिया गया है, एक संकीसा दिया गया है, एक आपको दिया गया है श्रावस्ती। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थान है जिसका संबंध बौद्ध परिपथ से नहीं है? 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिनका संबंध बौद्ध परिपथ से है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलो बच्चों सभी अपने अपने आंसर सबमिट कराओ, तेजी के साथ सबमिट कराइएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय होगा, उसी के अंदर आपको अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। एक बच्चों यहाँ पर कपिलवस्तु दिया गया है, ये यहाँ पर फिलहाल गलत है क्योंकि ये भी गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है। कुशीनगर भी काफी पॉपुलर है, कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बात करते हैं श्रावस्ती, ये भी गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है। अगर गौतम बुद्ध से संबंधित कोई स्थान नहीं है तो उसका नाम है संकीसा। आपको अच्छे से याद रख लेना है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती ये सभी के सभी स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध परिपथ से जुड़े हुए हैं। लेकिन संकीसा का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध गौतम बुद्ध और बौद्ध परिपथ से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। किस स्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकार के युद्ध से है? चलिए 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 सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किस संस्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकार के युद्ध से है? चलिए चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किस स्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकार के युद्ध से है? आपके पास 4 विकल्प हैं, मैं ऑलरेडी एक सेशन के अंदर ये बता चुका हूं। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। एक है खुजाहा, एक है इटावा, एक है चंदावर, एक है वाराणसी। चलिए अब मैं बता देता हूं, जो खुजाहा है ये एक लोकल प्लेस है और ये कहां पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है, अब आपका मार्ग थोड़ा सा आसान हो जाना है, कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। इलाहाबाद आपको दिया गया है, इटावा भी दिया गया है, चंदावर भी दिया गया है, वाराणसी भी दिया गया है। ये चारों ही स्थान उत्तर प्रदेश के हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर शाहजहां के बच्चों के बीच आपस में उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं? उस स्थान का नाम आप लोगों को बताना है। चलिए चलिए 3 से 4 सेकंड में आपको अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए सभी बच्चे बहुत तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों एक आपको दिया गया है विकल्प वाराणसी जो कि पूर्ण रूप से गलत है, चंदावर भी आपका गलत है, इटावा भी गलत है। यहां पर जो सही है वह है खुजाहा इलाहाबाद। इलाहाबाद भी बहुत बार परीक्षाओं में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है ना कि मुगलों के उत्तराधिकार के जो युद्ध होते हैं स्पेशली शाहजहां के बच्चों के बीच में, वह कौन से स्थान पर होते हैं? इलाहाबाद में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 डिस्प्ले पर आ चुका है, सभी बच्चों को तेजी के साथ पढ़ना है। आइसोपान योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? आइसोपान जो योजना है उसमें निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? एक है बच्चों दलदल, एक है तिलहन, एक है मक्का और एक है आलू। अब थोड़ा सा यहां पर आपको करेक्शन करना है, जो ए ऑप्शन है ये आपका दलदल नहीं है, ये शुद्ध रूप से क्या है? दलहन, यानी कि दाल वाली फसलें। और इन चारों का ही संबंध कृषि से है, लेकिन कृषि के अंदर एक योजना चलाई गई थी आइसोपान योजना। आइसोपान योजना का संबंध कौन सी फसल से नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो सेशन के अंदर जो अपने आंसर सबमिट ना करा रहा हो। अपनी ऊर्जा को बना के रखिएगा, अपने मोटिवेशन को जगा के रखिएगा और सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आइसोपान योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। अरे भाई तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। एक आपको दिया गया है दलहन, जो कि गलत है। तिलहन दिया गया है, ये भी आपका गलत है। मक्का भी गलत है। यहां पर जो राइट आंसर है वह है आपका आलू। आइसोपान योजना का संबंध दलहन से भी है, तिलहन से भी है, मक्का से भी है और इस योजना के अंदर आलू की जो फसल है उसको सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यहां पर बच्चों आपका जो राइट विकल्प है वह डी हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है? चलिए, अकबर के द्वारा बनवाई गई कौन सी ऐसी इमारत है जिसका नक्शा हूबहू गौतम बुद्ध के द्वारा जो मठ और विहार बनाए जाते थे उसके नक्शे से मैच करता है? सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। एक विकल्प बच्चों आपके पास है पंचमहल, एक है दीवाने खास, एक है जोधाबाई का महल, एक है बुलंद दरवाजा। चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ सभी अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में ही सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी ऐसी इमारत है जिसका नक्शा हूबहू बौद्ध विहार की तरह था? तो बच्चों इसमें बुलंद दरवाजा आपका गलत है, जोधाबाई का महल भी गलत है, दीवाने खास भी गलत है। यहां पर जो आपका राइट आंसर है वह है पंचमहल। पंचमहल का जो मैप है, नक्शा है, इमारत, वो बिल्कुल हूबहू किसकी तरह होती थी? बौद्ध विहार की तरह। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही खास है क्योंकि यूपी पुलिस में ये लास्ट टाइम पूछा गया था और सिविल सर्विसेज के अंदर भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में टोटल आयुर्वेदिक जो कॉलेज हैं उनकी संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं? एक विकल्प बच्चों आपके पास है, एक है 8, एक विकल्प है 12, एक आपको दिया गया है 22, एक बच्चों आपको दिया गया है 25। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए सभी बच्चे फास्टली रिप्लाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में टोटल आयुर्वेदिक जो कॉलेज हैं उनकी संख्या बच्चों कितनी है? एक है आपका 8, एक दिया गया है 12, एक आपको दिया गया है 22 और एक बच्चों आपको दिया गया है 25। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में टोटल आयुर्वेदिक कॉलेजों की जो संख्या है वह कितनी है? सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यहां पर बच्चों 12 आपका गलत है, 22 भी आपका गलत है, 25 भी गलत है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो टोटल आयुर्वेदिक कॉलेज हैं उनकी संख्या बच्चों कितनी है? 8 है। आप सभी स्टूडेंट को इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना है, इन फ्यूचरली कहीं ना कहीं ये आपके लिए काम आने वाली है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाभारत काल का दारानगर, महाभारत काल का जो दारानगर है वर्तमान में कहां पर है? चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप सभी को रिप्लाई करना है। महाभारत काल का दारानगर वर्तमान में कौन से जनपद में स्थित है? एक है बच्चों आपके पास विकल्प इटावा, एक है मथुरा, एक है बिजनौर, एक आपके पास है आगरा। चलिए उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट आपको दिए गए हैं और सभी बच्चों को फास्टली कमेंट करना है। महाभारत काल का दारानगर
वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है? चलिए चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। एक विकल्प है इटावा, मथुरा, बिजनौर और आगरा। तो बच्चों इटावा यहां पर गलत है, मथुरा भी आपका गलत है, आगरा भी गलत है। यहां पर राइट जो आंसर है, राइट आंसर आपका क्या है? बिजनौर। ये बिल्कुल आपका सही है, आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलो 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 आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अखिल भारतीय किसान जो सम्मेलन है उसका आयोजन जो है लखनऊ में हुआ था। वहां पर आपसे सीटी पूछी गई थी और यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सन पूछा गया है। मैं ऑलरेडी उसी क्वेश्चन के अंदर आपको बता चुका हूं कि अखिल भारतीय किसान महासभा का जो सम्मेलन है वह कौन से स्थान पर और कब हुआ था। चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। एक ऑप्शन आपको दिया गया है 1936, एक दिया गया है 1937, एक 1938, एक आपको दिया गया है 1940। चलिए चलिए तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कराया गया था और उसका सन आप लोगों को बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। 1940 यहां पर पूर्ण रूप से गलत है और बात करते हैं सी की 1938, ये भी गलत है, 1937 भी गलत है। ये तीनों ही ऑप्शन बच्चों आपके गलत हैं। राइट जो आपका है वह कौन सा है? 1936। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का जो आयोजन है वह कब कराया गया था? 1936 में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किसका प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त तीर्थ है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको प्राचीन काल में, वैदिक काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता था और अभी भी कुछ स्थानों पर उसे ब्रह्म तीर्थ ही कहा जाता है? चलिए आपको तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। एक आपको दिया गया है कानपुर, एक दिया गया है इलाहाबाद, एक बिठूर और एक आपको दिया गया है अयोध्या। 4 विकल्प आपके पास है और आप लोगों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किसका प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त तीर्थ है? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आपका समय कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बच्चों यहां पर कानपुर आपका गलत है, इलाहाबाद भी गलत है, अयोध्या भी गलत है। बिठूर को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता था और वर्तमान समय में भी इसे ब्रह्म तीर्थ ही कहा जाता है। जो बिठूर है ये कानपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लोकल प्लेस है। चलिए अब बात करते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंस योजना कब से लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस जो योजना है वो कौन से सन में लागू की गई थी? एक बच्चों 2001, 2002, 2003 और 2004। आपके पास बच्चों टोटली 4 विकल्प हैं। इन्हीं से आप लोगों को आंसर निकालना है और तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? 2001, 2002, 2003, 2004। सभी बच्चे तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए 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 सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आपके पास 4 विकल्प हैं, इसी से आप लोगों को आंसर फाइंड करना है। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बच्चों 2004 आपका गलत है। अगला देखते हैं 2004 आपका गलत है, 2003 भी गलत है, 2002 भी गलत है। यहां पर जो आपका राइट आंसर है वह कितना है? 2001 है। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, भारत व उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में भारत सरकार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो योजना है उसे लागू करने का डिसीजन लिया गया था। यह कौन से सन में लिया गया था? 2001 में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 लगभग डिस्प्ले पर आ चुका है। सबके लिए आवास योजना कब चलाई गई थी? पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, सबके लिए जो आवास योजना है भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबके लिए आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना थी और इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2013-14 में चलाया जाता है।
इसके तहत कितने घरों को बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया था। चलिए 4 विकल्प हैं आपके पास, एक है 32,000, एक है 40,000, एक है 50,000, एक बच्चों आपको दिया गया 52,000। उत्तर प्रदेश की योजना है, योजना का नाम है सबके लिए आवास। कौन से सन में चलाई गई? 2013-14 में। लेकिन आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितने घरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आप सभी के पास 3 से 4 सेकंड का समय है। चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों राइट आंसर की। एक आपको दिया गया है ए 32,000, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। 32,000 यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। 40,000 भी गलत है, 50,000 भी गलत है। यहाँ पर जो आपका एक्यूरेट और सही आंसर है वह आपका 52,000 है। सभी बच्चों को दोनों बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। सबके लिए आवास योजना 2013-14 में चलाई गई थी और इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें कितने घर बनाने का भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया था? 52,000। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कन्हार सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? चलिए तेजी के साथ याद रखना है। कन्हार सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है? कन्हार सिंचाई परियोजना के लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। एक दिया गया है मिर्जापुर, एक सोनभद्र, एक गाजीपुर, एक भदोई। चलिए आपके पास 4 विकल्प हैं। कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, भदोई। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पहला विकल्प मिर्जापुर इलाहाबाद आपका गलत है बच्चों, ये पूर्ण रूप से आपका गलत है। उसके बाद गाजीपुर भी आपका गलत है, भदोई भी गलत है। यहां पर बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आपका है सोनभद्र। सोनभद्र के अंदर कन्हार सिंचाई परियोजना जो है चालू की गई थी और अभी भी चालू है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। उत्तर प्रदेश वित्त निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? उत्तर प्रदेश वित्त निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? सभी बच्चों को तेजी के साथ बताना है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? एक बच्चों आपके पास विकल्प है स्थायी संपत्ति का क्रय करने के लिए, एक पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, एक है दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए, एक आपको दिया गया है हैंडलूम यानी कि कपड़ों वाले उद्योग के लिए। चलिए तेजी के साथ बताइएगा। उत्तर प्रदेश वित्त निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? आपके 3 विकल्प सही हैं, एक गलत है। वो आपको ढूंढकर बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा नेगेटिवली ट्रू है। चलिए सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश वित्त निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? स्थायी संपत्ति का क्रय करने के लिए, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए, एक आपको दिया गया हैंडलूम उद्योग के लिए। चलिए अब बच्चों हम बढ़ते हैं आंसर के लिए। ए आपका यहां पर गलत है बच्चों। ए आपका यहां पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है और यहां पर जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी है। आपको ध्यान रख लेना है उत्तर प्रदेश के वित्त निगम से वित्तीयकरण नहीं होता है। वह कौन सा उद्योग है? पर्यटन संबंधी उद्योग। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही खास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है और याद रख लेना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एक था जीवी पंत, एक है परसोत्तम दास टंडन, एक है जेबी कृपलानी, एक दिया गया है जीवी मावलांकर। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? एक है जीवी पंत, एक है पुरुषोत्तम दास टंडन, एक बच्चों आपको दिया गया है जेबी कृपलानी, एक जीवी मावलांकर। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए तेजी के साथ अभी सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। अरे भाई सेशन कंप्लीट होने वाला है, तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराइएगा।
जीवी पंथ बच्चों यहां पर गलत है, जेबी कृपलानी गलत है आपका, और जीवी मावलंकर भी आपका गलत है। बहुत अच्छे से ध्यान स्टडी आपको कर लेना है। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी कि बी विकल्प आपका बच्चों यहां पर सही है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। कासगंज को किस जिले से काटकर अलग किया गया है? कासगंज जो जिला है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसे कौन से डिस्ट्रिक्ट से काटकर अलग किया गया है? एक है आपका फर्रुखाबाद, एक है इटावा, एक है एटा, एक बच्चों आपको दिया गया आगरा। कासगंज जो जिला है उसका निर्माण किस जिले से हुआ है? चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके आंसर ना आए। सभी बच्चों को अपने फाइनल आंसर चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। और ऐसे बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ईमानदारी के साथ सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को आपको लाइक करना है और आपकी जो भी एडवाइजेज हो उनको आपको चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में सबमिट कराना है। चलिए अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देना है, अनावश्यक चैट पर ध्यान नहीं देना है। केवल आपको पढ़ाई से अपना संबंध रखना है और हर क्वेश्चन का 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई भी करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कासगंज को किससे काटकर अलग किया गया है? आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। कासगंज जिले का जो निर्माण है वो फर्रुखाबाद से नहीं हुआ, आपका ए पूर्ण रूप से गलत है। इटावा से भी नहीं हुआ, ये भी गलत है। आगरा से भी नहीं हुआ, ये भी अलग है। और कासगंज को किससे काटकर अलग किया गया है? एटा से। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे बच्चे जो सेशन में लेट आते हैं सभी को बिल्कुल एक्यूरेट 9 बजे लाइव आ जाना है। और जिन बच्चों ने अपना बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन नहीं किया है तो सभी बच्चों को अपना बेल आइकन ऑन कर लेना है ताकि सभी के पास समय से नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को गुड नाइट। सभी हमारे चैनल को लाइक कर ले। बाय बाय।